रिया को मान के साथ देखकर गीत के पूरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट उठती है। मगर फिर वो ब्रेसलेट, आखिर तुम मेरे दिमाग के साथ करना क्या चाह रहे हो मान? मान रिया को पार्टी के बीच लाकर उसके साथ चिपक चिपक कर डांस करता है। गीत बार बार उससे नजर चुरा रही थी। मैं जानता हूँ गीत, ये सब तुमको तकलीफ दे रहा है। तुम्हें तकलीफ में होता देखकर ही मेरे अंदर सुकून आता है। तुम सब एक जैसी हो, सबकी सब। अब मान का ये दिल ठंडा और काला पड़ गया है। और मान अपने अंदर दुख की ज्वाला से जड़ उठता है और उसी आग में गीत को जलाने के लिए रिया को कमर से जकड़कर अपने करीब लाता हुआ उसके गालों को चूमता है। गीत मान को ऐसा कर कांच के हाथ को अपने हाथ से भींच देती है। एक तरफ मान अंदर ही अंदर जल रहा था और एक तरफ गीत की आत्मा से खून बह रहा था। गीत अपने आंसू छिपाते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है। मान ने भी जब गीत के हाथ की चोट देखी तो वह बेचैन होकर उसके पीछे चला जाता है। गीत, ये क्या कर लिया तुमने? लाओ अपना हाथ इधर दो। क्यों, पिछली बार की तरह भी जादू से सब ठीक कर दोगे? आखिर हो कौन तुम? चाहती क्या हो मुझसे? कोई चुड़ैल भूतनी टाइप्स हो क्या मान? या कोई पुरानी मेरी सहेली है जो मुझसे किसी बात का बदला लेने के लिए तुम्हारा रूप लेकर आई है? आखिर क्या हो तुम? गीत के सवाल सुनते ही मान पलटकर फिर से जाने लगता है। गीत तुरंत मान का हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे गीत के हाथ का खून मान के शरीर पर लगता है। क्या हुआ? नजर क्यों चुरा रही हो? रिया से भी तो ऐसे ही चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे ना? मुझसे दूर हटो गीत, मैं ये खून नहीं देखना चाहता हूँ। दूर हटो, मैंने कहा हटो। और मान गीत को धक्का मार देता है, जिससे वह पीछे कांच में जा टकराती है। इस बार उसके हाथों पर पहले से अधिक चोट आती है, पर मान बिन गीत को देखे ही वहां से चला जाता है। माँ, जानवर हो तुम मान, जानवर। और मैं भी डांस ही कर रही थी ना, पर मेरी चिपकने से तुम इतना क्यों चिढ़ते हो? इतना क्या दूर भागते हो? ऐसा क्या था उस रिया में? कोई चुंबक था क्या? मान अब पीठ दिखाकर कहाँ जा रही हो? बोलो। पर मान तो गीत की एक नहीं सुनता है। गीत बाथरूम से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी उसे बाथरूम के कोने से किसी के रोने की आवाज आती है। गीत जिज्ञासावश उस ओर जाकर देखती है तो वहां रिया फव्वारे के नीचे बैठी हुई थी और अपना शरीर नोच रही थी। रिया, तुम ये क्या कर रही हो और इस तरह क्यों बैठी हो? गीत, मेरी दोस्त तू आ गए, अब तू मुझे बचा ले गीत, प्लीज बचा ले। मैं उस दानव से छिपकर बैठी हूँ। और रिया उसे सारी कहानी सुनाती है। मान लड़कियों को अपने रूप से रिझाकर करीब लाता है और फिर एक एक का शिकार करता है। शिकार? फिर तू कैसे बच गई? मैं समय रहते वहां से भाग गई थी। पता नहीं वो लड़का क्या चीज है, कहाँ से आता है, कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन एक बात तो है गीत, वो लड़का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम यहाँ उसके साथ क्यों आई हो रिया? गीत, वो ये तो मैं खुद ही नहीं समझ पाई। जब से मेरे साथ वो घटना हुई थी मैं अपने पुराने घर जाकर छिप गई थी, लेकिन मुझे मेरे घर के हर कोने में वही दिखाई देने लगता था। धीरे धीरे मैंने घर की सभी लाइट्स हटा दी थी कि कैसे भी मुझे उसका डरावना चेहरा ना दिखाई दे, लेकिन फिर वो मेरे सपनों में आने लगा। मैं कहीं भी उसका चेहरा याद करती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। इसलिए मैंने सोना भी बंद कर दिया था और खुद को अंधेरे में कैद कर दिया था। फिर कल जब मैंने रात में आंख खोली तो मेरे खुद सामने खड़ा था। उसे देख मैं कांपने लगी।